फ्रेंड्स, जैसा कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में सीखा था, हमने एक्सेल में चार्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था और चार्ट मैंने बताए थे आपको कितने तरीके के चार्ट होते हैं। तो इसी तरह से आज हम एक्सेल में कुछ और देखेंगे एडवांस फीचर बेसिकली। तो आज के एडवांस फीचर क्या रहेंगे एमएस एक्सेल के, वो मैं आपको एक बार ब्रीफ करना चाहता हूँ और वो मैं आगे वीडियो में आपको क्लियर करूँगा। जो एडवांस फीचर हैं वो हैं सॉर्टिंग डाटा, फिल्टरिंग डाटा एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो इन आगे जो वीडियोस आएंगे उसमें हम इनके बारे में समझाएंगे आपको, ठीक है। एडवांस फीचर मैं बता देता हूँ आपको। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंक्लूड्स मैनी एडवांस फीचर दैट हेल्प यूज़र एनालाइज, मैनेज एंड विजुअलाइज डाटा एफिशिएंटली, ठीक है। अब हम देखते हैं सॉर्टिंग डाटा कि सॉर्टिंग डाटा बेसिकली क्या होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको एग्जांपल के साथ भी समझाऊंगा। तो एक बार हम अपनी एक्सेल शीट ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, एडवांस फीचर ऑफ एमएस एक्सेल, सॉर्टिंग डाटा, फिल्टरिंग डाटा एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सॉर्टिंग डाटा इन एमएस एक्सेल। सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर सच एज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर A to Z या Z to A, रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यानी 0 to 9 या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यानी 9 to 0। मतलब हम जो सॉर्टिंग है वो अल्फ़ाबेटिकली भी कर सकते हैं और न्यूमेरिकली भी कर सकते हैं। मतलब नंबर सिस्टम के थ्रू भी नंबर के थ्रू भी करेंगे और अल्फ़ाबेटिकली भी करेंगे, ठीक है। अब हम इसके एक बार यूजेस देख लेते हैं कि यूजेस क्या रहते हैं सॉर्टिंग डाटा के। मेक्स डाटा ईजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। जो हमारा एक टेबल होती है, जैसे मान लीजिए इसमें 100 रिकॉर्ड्स हैं, 1000 रिकॉर्ड्स हैं, उसमें से आपको कुछ आउटपुट चाहिए, तो वो आप जब सॉर्टिंग करेंगे तो आपको एग्जैक्ट आपका आउटपुट निकल के आएगा, ठीक है। हेल्प्स फाइंड इन्फॉर्मेशन क्विकली। जो आपको रिक्वायर है वो आपको आपके पास क्विकली आपके पास रिजल्ट शो हो जाएगा। ऑर्गेनाइज रिकॉर्ड सिस्टमेटिकली। जिस तरह से भी आप चाह रहे हैं कि A to Z फॉर्म में चाह रहे हैं कि सबके नाम जो हैं वो A to Z फॉर्मेट में आए, किसी का नाम रमेश, सुरेश, XYZ, यश, अमित, अजय लिखे हुए हैं बहुत सारे नाम, लेकिन उसके अंदर आपको चाहिए अल्फ़ाबेटिकली, तो वो अल्फ़ाबेटिकली आएगा, चाहे वो A to Z हो या Z to A हो, ठीक है। उसके बाद आता है इम्प्रूव्स डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। जो इम्प्रूव डाटा एनालिसिस मतलब जो भी आप उसके अंदर से मान लीजिए कि हमने एम्प्लॉय की सैलरी दे रखी है या स्टूडेंट्स की परसेंटेज दे रखी हैं, तो वो हम कैसे निकालेंगे उसमें से, वो भी आपके पास एक्यूरेट निकल के आएगा आउटपुट उसका। और एक आता है आइडेंटिफाइज हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू। उसके अंदर आप इसको यूज़ करके सॉर्टिंग को हम हाईएस्ट और लोएस्ट जो भी वैल्यूज़ होती हैं, जो भी हमारे डाटा दिया हुआ है टेबल में, वो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब एक बार एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ कि सॉर्टिंग प्रोसेस बेसिकली क्या होता है। अभी देखिए यहाँ पर हमने एक छोटी सी टेबल ली है, उसमें एम्प्लॉय नेम और सैलरी। कुछ एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, अमित, यश, अबीर, अजय, उनकी सैलरी है, किसी की 89,000 है, किसी की 84 है, किसी की 78, किसी की 92, ठीक है। अब हम इनको सॉर्ट करना चाहते हैं। अब हम इनको सॉर्ट कैसे करेंगे, देखिए जो कॉलम ये यहाँ पे दिया हुआ है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे 22 आपको ये नेम और सैलरी दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये नेम सिलेक्ट यहाँ से करूँगा। सिंपल, सिर्फ सिलेक्ट करना है, मैंने माउस का लेफ़्ट की बटन दबा के मैंने सिलेक्ट कर ली चारों। अब मुझे ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में चाहिए। उसके बाद मैं जाऊँगा, वैसे तो हम डाटा में भी जा सकते हैं, यहाँ से जाकर ये देखो ये ऑप्शन आ गए ना। लेकिन नॉर्मली जब हम किसी भी फंक्शन को यूज़ करते हैं तो जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हमें ये सब चीज़ें बाहर ही निकाल के दे देते हैं, आपको अंदर नहीं जाना पड़ता। लेकिन मैं आपको अंदर के तरीके से ही बताऊँगा कि हम डाटा में जाएंगे। डाटा में जाने के बाद देखो हमारे पास ये सॉर्ट फंक्शन आ गया, ये सॉर्ट फंक्शन A to Z। अब मैं इसको A to Z कर देता हूँ। अब वो पूछ रहा है मुझसे एक्सपेंड सिलेक्शन, ये देखिए अब जो भी नाम लिखे थे वो इसने अबीर, अजय, अमित और यश यानी A to Z फॉर्म में आ गए। अब मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि पहले क्या थे। ये देखिए पहले ये थे अमित, यश, अबीर, अजय, और इनकी सैलरी भी किसी किसी की अगर आप याद कर सकें 2 मिनट के लिए, तो देखिए जैसे यश 84,000 है, अजय 92,000, ठीक है। अब जब मैं इसको करता हूँ तो इनकी सैलरी भी चेंज हो रही है, ऐसा नहीं है कि खाली नाम ऊपर नीचे हुए। ये देखिए, ये देखिए अजय की सैलरी 92 थी, ठीक है, और यश की सैलरी 84 थी, वो उस हिसाब से चल रही है। तो हम बाई नेम अगर हम सॉर्ट करना चाहते हैं तो हम बाई नेम भी सॉर्ट कर सकते हैं। और जैसे अभी तो मैंने A to Z कर दिया। अब अगर अभी हम इसको Z to A करना चाहते हैं, ये लीजिए ये Z to
ए हो गई। ठीक है, तो ये तो अभी हमने एक फिल्टरिंग का, सॉर्टिंग का छोटा सा फंक्शन देखा जो कि सिर्फ 4 या 5 नाम के अंदर आपने देखा। लेकिन जहाँ पे आपके पास थाउजेंड्स नेम हैं या एम्प्लॉय नेम है या स्टूडेंट नेम है और वहाँ पर आपको ऐसा कुछ निकालना है या वहाँ पर आपको डबलिंग भी चेक करनी है, सपोज़ करिए, या अजय नाम से कितने स्टूडेंट हैं या अमित नाम से कितने स्टूडेंट हैं, अगर आपने वो भी, तो वो सब चीज़ें ये सॉर्टिंग के बेसिस पे आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो A to Z आपने देख लिया और मैंने आपको Z to A भी क्लियर कर दिया। अब एक बार हम देखते हैं लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट। अब जैसे ये है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसको, हाँ, तो जैसा अभी हमने देखा कि अभी हमने एम्प्लॉय नेम को हमने A to Z और Z to A के फॉर्मेट में हमने इसको सॉर्ट करके देख लिया, लेकिन अभी हमने नंबर्स को टच नहीं किया। अब हम नंबर्स के अकॉर्डिंग देखते हैं कि जो भी एम्प्लॉय नेम है ये भी शफल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो वो हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे जो हमारा नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है यानी सैलरी, फिर उसके बाद हम डाटा पे जाएंगे, डाटा पे सॉर्ट पे जाएंगे। पहले हम गए थे A to Z और Z to A पे जब हम बाई नेम कर रहे थे, लेकिन अब हम इस पे जाएंगे। यहाँ पे हम गए एक्सपेंड द सिलेक्शन, हमारे पास आया, अभी हम एक्सपेंड द सिलेक्शन पे जाएंगे, उसके बाद सॉर्ट पे क्लिक कर देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे सैलरी आ गई क्योंकि हम सैलरी वाले को कर रहे हैं, और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आ गया, यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, अजय 92,000, अमित 89,000, यश 84,000 और अबीर 78,000। अब ये A to Z या Z to A फॉर्मेट में नहीं देख रहे, अब हम देख रहे हैं हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो इन्होंने नंबर चेंज करे हमने, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो कॉलम था जो या जो हमारी टेबल थी वो पूरी की पूरी चेंज हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इसको सिलेक्ट करते हैं एक बार और अब फिर दोबारा हम डाटा पे जाते हैं, फिर सॉर्ट पे जाते हैं, एक्सपेंड द सिलेक्शन पे जाते हैं, सॉर्ट पे क्लिक करते हैं और अब की बार हम देखते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ये देखिए, यानी कि ये हमारा वर्क कर रहा है। तो ये हमारा बेसिकली सॉर्टिंग डाटा होता है। इसके अंदर हम किसी भी तरीके से, यानी टेबल के अंदर जो भी वैल्यूज़ दे रखी हैं, मतलब इसमें बहुत सिंपल और बेसिक फंडा ये है कि जो भी हमारी एक्सेल की टेबल होगी उसके अंदर अगर आपने टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर जाके A to Z या Z to A लगाना है वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपने नंबर में, ठीक है, नंबर में आके अगर आपने उसको हाई या लो पे देखना है, वो दोनों तरह से आप उसके रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, तभी हम आगे नेक्स्ट उस पर चलेंगे। ठीक है, तो हमारा सॉर्टिंग डाटा जो था वो क्लियर हो गया है। इसके और भी एग्जांपल हैं वैसे, लेकिन ये मेरे हिसाब से ये आपको काफ़ी क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने छोटी टेबल इसलिए ली है जिससे कि मेरा जो मेन पॉइंट रहता है ना वो ये रहता है कि देखो, एक्सेल या बहुत सारी चीज़ें आप हर जगह सीख सकते हो, लेकिन आपकी बुक में भी होंगे ये, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें एक इतनी बड़ी टेबल या एक इतनी बड़ी बड़ी बातें बताई जाती हैं जो हमारे माइंड में सेट नहीं हो पाती। तो मेरा जो वीडियो बनाने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है वो ये रहता है कि मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाऊं, जिससे कि आपको अगर कोई चीज़ सीख रहे हो आप मेरे वीडियोस के थ्रू, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो आपको 100% समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम छोटी टेबल से और बहुत आराम से आपको मैंने A to Z किसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके डाटा पे गए, A to Z या Z to 8 कर लिया। अगर हम नंबर हैं हमारे पास तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके सॉर्ट पे जाएंगे और वहाँ पर हम इसको एक्सपेंड करके जो भी वैल्यूज़ हमने करनी है लार्जेस्ट टू स्मॉल या स्मॉल टू लार्जेस्ट वो करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसके अंदर हम जानेंगे फिल्टरिंग डाटा क्या होता है और इसके क्या यूजेस होते हैं। चलिए, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।